हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। इसमें दोस्तों टोटल हड्डी देखेंगे, जो हमारे बॉडी में 206 हड्डी होती है, उसको डिटेल देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे टोटल। और टोटल मैं गारंटी लेता हूँ इस वीडियो के लास्ट तक आपको सारा चीज याद हो जाएगा टिप्स पे, ये मेरा गारंटी है। तो वीडियो में लास्ट तक आप इंजॉय करते रहे। अगर आप नीट का तैयारी कर रहे हैं, एमबीबीएस का स्टूडेंट है या मेडिकल से कोई एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये हड्डी का है जो एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। तो दोस्तों इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं बिना डिले किए हुए। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए ध्यान से कि जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनके 300 हड्डी होती है, और वो क्या होती है, छोटा छोटा हड्डी टूट के एक बड़ा सिंगल हड्डी हो जाती है। और टोटल जो एडल्ट में पाया जाता है दोस्तों, वो 206 हड्डी होती है। 206 का हम लोग यहाँ पे पूरा ऑपरेशन करेंगे कि 206 हड्डी कहाँ कहाँ पे, विजुअलाइज भी करेंगे और याद भी करते जाएंगे निमोनिक मेथड से। तो दोस्तों देखिए ध्यान से, 206 हड्डी है। 206 हड्डी को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, ठीक है। दो कैटेगरी कौन कौन सा है दोस्तों, देखिए, एक सर हो गया और इधर चेस्ट होते हुए और यहां तक, ठीक है। और दूसरा कौन सा हो गया दोस्तों, दो हाथ और दो पैर, ठीक है। तो देखिए जो हाथ और पैर है, दो हाथ और दो पैर है, उसको क्या बोलते हैं, एपेंडिकुलर या उपांगीय। क्या बोलते हैं, उपांगीय या एपेंडिकुलर। इसमें कितना होता है दोस्तों, 126। अब देखिए 206 में 126 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 80 आएगा। तो जो बचा हुआ इधर आ जाएगा एक्सीएल में, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है क्या, कि जो हम लोग का इधर अपेंडिकुलर में एग्जाम में भी पूछा जाता है कि अपेंडिकुलर या उपांगीय में कितना हड्डी होती है। तो आपको कुछ भी याद रखना है। मैंने क्या बताया, अपेंडिकुलर उपांगीय कौन कौन सा पार्ट होता है, हाथ का पार्ट होता है और पैर का पार्ट होता है, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है क्या, टांग। क्या याद रखना है दोस्तों, सिर्फ याद रखना है टांग। क्लियर है कि अपेंडिकुलर में कितना हड्डी होती है, सिर्फ याद रखना है क्या आपको दोस्तों, टांग याद रखना है। तो देखिए ध्यान से, टी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एन का होगा, जी का क्या होगा, ठीक है। टी का 1 होता है दोस्तों, टी का 1 होगा, एन का 2 होगा और जी का 6 होगा। देखिए क्लियर हो गया ना, 126। क्या आपको ये छोटा सा चीज याद नहीं रहेगा, ये हमेशा जीवन भर याद रहेगा, ठीक है। आपको ये याद ही रहेगा अपेंडिकुलर कौन सा पार्ट है, हाथ और टांग का। तो बस आपको याद रखना है सिर्फ टांग। टांग से क्लियर हो जाएगा 126, ठीक है। ये अगर नेमोनिक कोड आपको नहीं पता है तो जनवरी का इंपॉर्टेंट डेज मेरा वीडियो देख ले, वहां पे ये चीज दिया हुआ है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी जा सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये क्लियर हो गया टांग। टांग से कितना हो गया, 126। तो यहाँ से क्लियर हो गया अपेंडिकुलर में कितना है, 126। अब देखिए बस आपका याद रखना कि हाथ पैर, तो टोटल हड्डी को देखते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहला आता है हाथ, क्योंकि इधर का ही डिस्कस कर लेते हैं फिर इधर आएंगे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले हाथ क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से, हाथ। तो हाथ में कितना हड्डी होता है, देखिए ध्यान से, हाथ में 60 होता है। कितना होता है हाथ में, 60 होता है। तो पैर में भी कितना होगा, 60 होगा। पैर में 60, हाथ में 60, 60 60 120। और ये यहाँ पे, जहां पे ऊपर का पैर जहां समाप्त होता है, जो ये वाला पोर्शन बोल रहे हो, देखिए ध्यान से, ये वाला पोर्शन में बोल रहा हूं, तो ये पोर्शन में कितना होता है, टोटल 6 होता है। तो कितना हो गया, 60 60 120 प्लस 6 कितना हो गया, 126 126। तो वही 126 को हमको यहाँ पे पढ़ना है डिटेल। क्लियर हो गया आपको, कितना आसानी से हो गया, हाथ में 60, पैर में 60 और यहाँ पे 6। क्लियर हो गया। आपको याद कैसे करना है 126 को टोटल टांग से। अब देखिए ध्यान से, हाथ में कितना है, ये सारी चीज को देखते, देखिए ध्यान से, हाथ हैंड में कौन कौन सा है। तो पहला आता है हथेली या पाम बोन, पाम बोम या हथेली। तो आपको बस याद रखना क्या, कि जो हथेली होता है वो देसी लोग का बहुत स्ट्रांग होता है। तो जब भी एग्जाम में आएगा कि हथेली में कितना बोन है, तो आपको याद आ जाएगा कि हथेली में किसका ज्यादा स्ट्रांग होता है, देसी लोग का। किसका होता है, देसी लोग का। तो डी का कोड होगा, ई का नहीं होगा, एस का होगा, आई का नहीं होगा। डी का 1 होगा दोस्तों, एस का 0 होगा। तो क्लियर हो गया 10। कितना हो गया, 10। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया कि हथेली में 10 होता है, ठीक है। आप बहुत जगह पे ट्रिक देखे होंगे, बट ये आपका यूनिक ट्रिक होगा और आपको याद हो जाएगा, ये माइंड में सेट होता चला जाएगा, ठीक है। बस एक बार इसको कॉपी में लिख लीजिए और रिविजन 1-2 बार कर लीजिए, बस आपको कभी भी याद का जरूरत नहीं पड़ेगा। उंगली, अब क्या है, अगर आप खाते रहते हो, बैठे रहते हो, सोए रहते हो ना, तो आपको फटाक से उसको विजुअलाइज करते रहिए ना, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसमें कुछ दिमाग पे जोर देना ही नहीं है। हाथ है, अच्छा हाथ किसका ज्यादा, देसी का। अपेंडिकुलर है, अच्छा टांग, टांग। ये सारा वर्ड आपको क्लिक करता रहेगा, खाते रहोगे, घूमते रहोगे तो भी ये क्लिक करता रहेगा, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। हथेली में कितना हो गया, देसी, डी का 1, एस का 0। क्लियर हो गया। उंगली, तो उंगली की कैसे आपको बोलेगा, नहीं बोलता कि जो नेवी वाले लोग होते हैं ना, वो आपको उंगली में ही उठा लेंगे, क्योंकि उनमें इतना सारा क्या होता है, प्रैक्टिस किया हुआ रहता है, एक्सरसाइज या फिर जो भी बोल सकते हो ट्रेनिंग किया रहता है, कि वो क्या करेंगे, आपको उंगली में ही उठा लेंगे, ठीक है। तो ये बोला जाता है ना कि नेवी लोग से पंगा मत लिया करो, नहीं तो उंगली में ही उठा लेंगे, ठीक है। तो बस आपको याद रखना है कि उंगली में कितना है। तो उंगली में कौन उठा लेता था, नेवी लोग उंगली में उठा लेगा आपको। तो देखिए एन का कोड होगा, ए का नहीं होगा, बी का होगा, वाई का नहीं होगा। एन का दोस्तों 2 होगा, बी का 8 होगा। तो ये कितना हो गया, 28 हो गया। कितना हो गया, 28 हो गया। अगला अग्रबाहु। जब नेवी में चले जाते हैं तो कभी कभी हो जाता है दोस्तों कि दूसरा कंट्री से लड़ाई होता है तो हाथ वगैरह टूट भी जाता है। तो बस आपको यही याद रखना है कि अग्रबाहु, जो आपका अग्रबाहु है वो क्या हो गया, वार में टूट गया। आपका जो अग्रबाहु है वो क्या हो गया, अग्रबाहु क्या हुआ दोस्तों, वार में टूट गया। कहाँ टूट गया, वार में। तो अग्रबाहु जो फ्रंट है, आप किसी से लड़ने जाओगे तो ये फ्रंट वाला दिखाओगे ना, तो आपका हाथ कटने का ज्यादा चांस है। तो अग्रबाहु से आपका याद रखना वार, क्या रखना कि वार में कट गया। डब्ल्यू ए का नहीं होगा, आर का 4, क्या होगा 4। तो ये क्लियर हो गया। अगला कलाई। तो आपको दोस्तों पता है कलाई, भाई दूज में देखते हो क्या, भाई दूज में जो अपनी बहन होती है वो अपना भाई को क्या करती है, हाथ में कलाई बांधती है, कलाई में बांधती है धागा, ताकि उनका उम्र का
वो चाहती है कि उनका उम्र बहुत लंबी हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ आपको पता है। तो कलाई से आपको याद रखना क्या कि दूज में क्या करती है, बहन लोग अपने भाई को क्या करती है, धागा बांधती है। तो दूज याद रखना, क्या कलाई जैसे आएगा तो आपका क्या चलेगा, अच्छा दूज में हम लोग हाथ में बंधवाते हैं, तो दूज आपको याद रखना है। दूज याद नहीं रखना, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे कलाई आएगा ना, तो कलाई में क्या करते हैं, दूज। अग्रबाहु क्या हुआ था, वार में टूट गया था। हथेली में क्या था, देसी लोग का ज्यादा था। बस ये सारा वर्ड क्लिक करता रहेगा आपको। डी का 1 होगा, ओ का नहीं होगा, जे का होगा। डी का 1, जे का 6, तो 16 हो गया। क्या हो गया, 16। ऊपरी बाहु, अगला कौन सा दोस्तों, ऊपरी बाहु। तो जो हमारा ऊपरी बाहु होता है वो क्या है, A1 है। मतलब वार में तो ये टूट गया, लेकिन A1 कौन है, मतलब बचा है। जैसे नहीं बोलते हैं कि यार तुम्हारा हाथ टूट गया, आप बताओ और कैसा है तुम्हारा हाथ का पोर्शन। बोला पूछा क्या कि ऊपरी बाहु कैसा है, तो बोला वो तो A1 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें A1 है। तो ऊपरी बाहु कैसा है दोस्तों, A1 है। क्या है, A1 है। तो देखिए ध्यान से, A का कोड नहीं होगा, O का नहीं होगा, N का होगा, E का नहीं। N का दोस्तों 2 होता है। N का कितना होता है, 2 होता है। अब देखिए ये सारे को जोड़ेंगे ना, ये सारे को जोड़ेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये सारे को आप जोड़िए तो जोड़ते के साथ आपका 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। और हाथ में कितना 60 होता है, ये क्लियर हो गया आपका। अगला पैर में, अगला कौन हो गया, ये वाला पोर्शन पैर वाला। ठीक है, आप डायग्राम को देख के नहीं हंसना प्लीज। ठीक है, ये डायग्राम ऐसे बनाया हुआ, आपको समझ में आ जाएगा। पैर, अगला कौन सा है दोस्तों, पैर। ठीक है, तो पैर से आपको क्या याद रखना है, देखिए ध्यान से, पैर में कितना होता है, 60 होता है। पैर में भी कितना होता है, 60 होता है। तो कैसे याद रखोगे, एग्जाम में आ गया कि पैर में कितना उंगली होता है टोटल, तो कैसे याद रखोगे, पैर में क्या पहनते हो, शूज। पैर में क्या पहनते हो, शूज। कितना आसान है, पैर में क्या पहनोगे, शूज ही पहनोगे। तो बस आपको याद रखना है शूज। एसएच का कोड होगा, ओ का नहीं होगा, ई का नहीं होगा, एस का होगा। एस का 6 और एस का 0, तो ये कितना हो गया, 60। तो ये क्लियर हो गया ना कि 60 होता है पैर में, ये क्लियर हो गया। आगे देखिए ध्यान से, टॉर्सल। अब ये 60 का क्या है, यहाँ पे डिवीजन है। 60 का क्या है, डिवीजन है कि कौन कौन सा होता है। ठीक है, तो ये 60 का मैं डिवीजन कर रहा हूँ, यहाँ पे 60 का डिवीजन में कर दिया, यहाँ पे वापस से 60 का डिवीजन करूंगा जो पैर में है। तो देखिए टॉर्सल, तो टॉर्सल से आपको याद रखना क्या, तरस रहे हैं लोग, तरसल। देखिए ध्यान से, तरसल, तो तरसते कैसे हैं लोग। ठीक है, तो तरसल से आपको टॉर्सल से तरस जैसे नहीं बोलते, तरस रहे हैं लोग, तरसल से आपको वाटर। तो किससे तरसेंगे, वाटर से ही तरसेंगे ना, क्योंकि आज का गर्मी का टाइम है। तो गर्मी का टाइम में भी क्या होता है, वाटर का ज्यादा जरूरत पड़ता है, तो लोग तरस रहे। कैसे, तो ये टर्सल, वाटर का जरूरत पड़ेगा, टर्सल वाटर का जरूरत पड़ेगा क्योंकि लोग तरस रहे। टी का 1 होगा, आर का 4 होगा, तो ये 14 हो गया। ठीक है, अगला टीबियो फिबुला। तो टीबियो से कुछ नहीं याद रखना, बस टीबी क्या है, बीमारी है। टीबियो से लोग क्या करते हैं, रोया करते हैं। टीबियो से लोग क्या करते हैं, रोया करते हैं। जब कोई डॉक्टर बोल दिया आपको टीबी है तो लोग रोने लगते हैं। ठीक है, तो बस याद रखना कि टीबियो फिबुला। तो टीबियो की बीमारी सुन के ही लोग क्या करते हैं, रोया करते हैं। क्या करते हैं, रोया करते हैं। आर का होगा, ओ का नहीं, वाई का नहीं, ए का भी नहीं। आर का दोस्तों 4 होगा, आर का 4 होगा। क्लियर है। आगे देखिए पटेला से आपको क्या रखना, अगर मान लो कोई आप नया फ्रेंड बनाए। ठीक है, अगर कोई फ्रेंड बनाए तो लोग बोलते हैं ना वो पटा लिया, क्या किया, पटा लिया। या फिर नया पटेला, क्या पटेला न्यू, क्या करते हो, पटेला न्यू। बस याद रखना, अगर वो बोले पटेला, जैसे दोस्त लोग बात करेंगे ना पटेला, तो बोल देगा न्यू, मतलब नया पटाया है। ठीक है, पटेला न्यू। एन का कोड होगा, ई का नहीं होगा, डब्ल्यू का, एन का 2 होगा। किसी को दिल पे दिमाग पे ये सारी चीजें नहीं रखना है। ठीक है, जो भी चीज अगर साइड से रहता है सिर्फ याद करने का तरीका और कुछ भी नहीं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए ध्यान से, फ्लेंजर्स। आगे देखना है कौन सा, फ्लेंजर्स। तो फेल हो गए जर से, फ्लेंजर्स फेल हो गए जर से। कहाँ पे, नेवी में। नेवी का एग्जाम दिए, उसमें फेल हो गए। फिजिकल दिए, वो भी फेल हो गए। तो नेवी में जर से हम क्या हो गए, फेल हो गए। फ्लेंजर्स, तो फ्लेंजर से ये फेल हो गए पूरा जर से, नेवी में। कहाँ पे, नेवी में। एन का होगा, ए का नहीं होगा, वी का होगा, वाई का नहीं। एन का दोस्तों 2 होगा, वी का 8 होगा, 28। क्लियर हो गया। फीमर, अगला दोस्तों क्या है, फीमर। तो फीमर से आपको बस ये याद रखना है, नया मैं बता देता हूँ फीमर के लिए। फीमर का एक्चुअली 2 होता है, आपको याद कैसे रखना है, देखिए ध्यान से। फीमर को कैसे याद रखना है, फीमर मतलब फी से मर गए, फिर से लोग मर गए। कैसे, वाइन पी के। कैसे मर गए दोस्तों, वाइन पी के। तो बस आपको याद रखना है क्या, वाइन से लोग क्या हुए, फिर मर गए। वाइन से लोग फिर मर गए। ठीक है, फिर मर गए। तो देखिए डब्ल्यू का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, एन का होगा, ई का नहीं। एन का दोस्तों 2 होता है, तो ये क्लियर हो गया। फिर से लोग क्या हो गए, फीमर, तो मतलब फिर मर गए। कैसे, वाइन पी के। आप न्यूज में सुनते होगा ना कि अल्कोहल से लोग इतना मर गए, इतना मर गए। तो फिर मर गए कितना, वाइन पी के। 2 हो गया। अगला मेटाटर्सल का मेरे से नहीं बना, ये 10 आपको याद रखना है। कितना, 10 याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये 10 याद रखना है। अगर आपसे बन पा रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पिन अप कर दें। अगला मेखेला कौन सा हड्डी होता है दोस्तों, देखिए हाथ का और पैर का खत्म हो गया। 60 120 क्लियर हो गया। मेरे पास 6 हड्डी बच चुका है। 6 हड्डी कौन सा, देखिए यहाँ वाला पार्ट जो होता है ना, ये पैर का जो लास्ट पार्ट, इधर पैर का लास्ट, ये वाला जो पार्ट होता है ये और ये, इसको क्या बोलते हैं, मेखेला बोलते हैं। और उसमें कितना है, कितना हड्डी होता है वो मुझे नहीं पता, बट देखो कोड से फटाक से पता चल जाएगा। मेखेला, तो घर में क्या बोलते हो शाम में, मैं खेलने जा रहा हूँ। तो देखिए मैं खेलने जा रहा हूँ, देखिए ध्यान से, जा रहा हूँ, मैं खेलने जा रहा हूँ। घर में रोज बोलते हो ना, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं अब नहीं काम करूंगा घर पे, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं खेलने जा रहा हूँ। बस मैं खेलने जा रहा हूँ, तो बस मैं खेला या फिर मैं खेला जा रहा हूँ। ठीक है, तो जे का होगा, ए का नहीं, जे का 6। अब देखिए ध्यान से, इसको आप जोड़ेंगे ना, 14 4 2 28 2 10 और 6 10, यहाँ तक, ये 10 तक जोड़ेंगे ना तो 60 आएगा। ये 10 तक जोड़ेंगे तो 60 होगा। तो 60 और 60
120 और 6 126। तो ये मेरे ख्याल से टोटल आपको 126 क्लियर हो गया होगा आसानी से। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 80 का बात करेंगे। 126 हो गया तो 80 बचा ना, तो 80 को हम लोग इधर देखेंगे। अब देखिए ध्यान से, हाथ पैर का काम खत्म हो गया और इवन यहाँ तक का भी काम खत्म हो गया, तो हमारा कहाँ पे हड्डी हो सकता है? पॉसिबल हड्डी कहाँ हो सकता है? सर पे हो सकता है और इधर हो सकता है, और बस तो ये सारा पार्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, सर का और इधर का। ठीक है, क्लियर है? तो ये इसको हम लोग बोलेंगे एक्सिस। क्या बोलेंगे इसको? एक्सिस बोलेंगे, इसीलिए इसको नाम रखा है एक्सियल। अच्छी है। ठीक है, अब देखिए 80 को हम डिवाइड करते हैं। पहला हेड जो सर है ना, इसमें कितना है? ठीक है, पहला हेड। तो देखिए हेड में क्या करते हो? हेड में क्या करते हो दोस्तों? नकाब पहनते हो। हेड में क्या करते हो? नकाब पहनते हो। बस आपका क्लियर हो जाएगा। नकाब एन का होगा, ए का नहीं होगा, क्यू का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, बी का होगा। एन का दोस्तों 2 होगा, बी का 9 होगा। तो मुझे पता चल गया कि जो सर है, सर में कितना है दोस्तों? 29। तो एग्जाम में अगर आता है कि सर में टोटल हड्डी कितना है, तो कितना आ जाएगा? 29। याद कैसे करना है कि सर पे लोग क्या करते हैं? नकाब पहनते हैं। सर पे क्या लोग करते हैं? नकाब पहनते हैं। तो ये क्लियर हो गया 29। अगला क्रेमियम। अगला कौन सा है दोस्तों? क्रेमियम। अब देखिए एक्चुअली ये सारा चीज हो गया ना। अब देखिए आगे बढ़ते जाते हैं। क्रेमियम, अगला कौन सा है? क्रेमियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? कपाल। क्या बोलते हैं? कपाल। कपाल से कैसे याद रखना है दोस्तों? देखिए ध्यान से, कपाल से क्या याद रखना है? कपल। कैसे याद रखना है? कपल। कपल लोग को क्या हो गया? HIV। कपल लोग को क्या हो गया? HIV। मैं चाहता हूँ किसी को ऐसा ना हो, बट ये सिर्फ याद करने का तरीका है। ठीक है दोस्तों, कपल को क्या है? HIV। कपल को क्या है? HIV। तो जब भी क्रेमियम मतलब कपाल को क्या है? HIV। H का होगा, I का नहीं होगा, B का होगा। ठीक है दोस्तों, H का भी नहीं होता। H अगर सिंगल रहेगा तो नहीं, SH के साथ होगा तब होगा। H का भी नहीं। B का दोस्तों 8 होता है। तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको याद हो गया होगा। ठीक है, ये 8 आपको याद रखना है, 8। ठीक है, आगे फेशियल से क्या होता है? चेहरा। और चेहरा को आप क्या करते हो? दिन भर क्या करते हो? पानी से धोते रहते हो ना, वाटर से क्या करते हो? धोते रहते हो। फेस को वाटर से धोते रहते हो। ठीक है, तो बस यहाँ से क्लियर हो गया वाटर। तो W का नहीं होगा, A का नहीं होगा, T का नहीं होगा, E का नहीं होगा, R का होगा। T का 1 होगा, R का 4 होगा। मेरे ख्याल से उधर भी एक था दोस्तों वाटर। कौन सा था? वाटर था। तो कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि मैं तो इसके वर्ड से बनाया हूँ ना। क्या किया हूँ? इसका वर्ड से बनाया हूँ। ठीक है, इधर था टॉर्सल, तो तरस ले लोग वाटर से। और फेस पे क्या है? धोने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो दोनों ख्याल से, मेरे ख्याल से ये कंफ्यूज नहीं होगा। ईयर कान में बोलते हो ना, बचपन में देखते हो बच्चा लोग कि कान खोदता रहता है, और फिर देखो तो क्या हुआ बताओ, तो कान में घाव हो गया। तो कान में घाव होता है तो ये बहुत दर्द होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना। जैसे आएगा ईयर में कितना, तो कान में क्या? घाव। कितना आसानी है, ये सारा टर्म आपको याद रहेगा एग्जाम में। जैसे एग्जाम में बैठे हो ना, तो ईयर एक बार पढ़े रहो तो अच्छा, ईयर में क्या हुआ था? घाव हुआ था। अच्छा, घाव को डिकोड कर दीजिए। तो देखिए ध्यान से, G का कोड होगा, A का नहीं होगा, H का नहीं होगा, और W का भी नहीं होगा। G का दोस्तों 6 होगा। क्या हो गया? G का 6 हो गया। अगला देखिए, हायोइड बोन, गले की हड्डी। तो जो गले की हड्डी होती है, तो वो क्या होती है दोस्तों? वो दर्द देने लगती है। कब? जब आप गर्म टी पी लेते हो। जब गर्म टी पियोगे तो क्या होगा? दर्द देने लगेगा। तो आप क्या बोलोगे? यार मेरे गले में क्या है? दर्द हो रहा है। कैसे? अगर पूछा जाएगा कैसे? यार मैंने टी पी ली थी। क्या की थी? टी पी ली थी गर्म। तो बस आपको याद रखना टी। तो गले की हड्डी से टी, एक ये होगा 1। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1। तो देखिए 14, 26 और 8, 28 और 1, 29। टोटल हो गया ना 29। ये देखिए टोटल 29 हो गया। और यही 29 सिर पे होता है। उसका तो कैटेगरी किया गया 14, 26, 28, 1, 29। क्लियर हो गया। आगे देखिए ध्यान से, तो मेरे ख्याल से ये 29 है ना, ये जो सर पे, ये सारा क्लियर कर दिया यहाँ से। ठीक है, अगला देखिए ध्यान से, अगला होता है दोस्तों रीढ़ या वर्टिब्रल और स्पाइनल कॉलम। ठीक है, तो जो नहीं बोलते यार मेरा रीढ़ की हड्डी टूट गया, कैसे? नाच रहे थे, ऐसे बोलता ना, रीढ़ की हड्डी टूट गया यार, कैसे? मैं तो नाच रहा था इसीलिए टूट गया। तो बस क्लियर हो गया यहाँ से, नाच। क्या रखना है? रीढ़ की हड्डी कैसे टूटा था? नाच रहे थे। क्या कर रहे थे? नाच रहे थे। एन का होगा, ए का नहीं होगा, CH का होगा। एन का 2 होगा, CH का 6 होगा। 26 कितना हो गया दोस्तों? 26 हो गया। क्लियर है कि रीढ़ के जैसे आएगा तो कितना आ जाएगा? नाच रहे थे, टूट गया। ठीक है, क्लियर है। तो 26। अगला रिब्स। अगला कौन सा है? रिब्स, पसली। तो नहीं बोलते रहते हो हड्डी पसली तोड़ दूंगा, ऐसे बोलते हो ना, लड़ाई होता है तो हड्डी पसली तोड़ दूंगा। तो हड्डी पसली किसका कमजोर होता है? वेमेन लोग का कमजोर होता है। वेमेन लोग का क्या होता है? कमजोर होता है। या गर्ल्स लोग का क्या होता है? कमजोर होता है। ठीक है, उन लोग कॉन्फिडेंस में स्ट्रांग हो सकती है, बट फिजिकली तो ये तो कन्फर्म है दोस्तों कि ये स्ट्रांग वीक होती ही होती है। ये तो कन्फर्म आप याद रखो। ठीक है, ये होती है। तो आप इस पर डिस्कस नहीं करने लगना कि लड़का या लड़की, ये सब फालतू चीज़ है। ठीक है, बस ये याद करना है। ठीक है, आपको बस याद रखना है कि हड्डी पसली जो होती है वो किसका कमजोर होता है? नारी की। किसकी कमजोर होती है दोस्तों? नारी की। तो नारी की हड्डी पसली क्या होती है? कमजोर होती है। एन का होगा, ए का नहीं होगा, आर का होगा, आई का नहीं। एन का दोस्तों 2 होगा, आर का कितना होगा? 4 होगा। आर का कितना होगा? 4 होगा। तो नारी का कितना होगा? कितना हो गया? रिब्स कितना हो गया? 24। तो आप कितना आसानी से पता चलेगा रिब्स कितना है? 24। कैसे याद रखें कि नारी का जो हड्डी पसली होता है वो कमजोर होता है। ठीक है, बस आपको याद रखना है। या फिर अगर आपको दुखी लग रहा है कि कमजोर नहीं होता, चलो स्ट्रॉन्ग होता है। क्या होता है? नारी का जो रिब्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए आप खुश हो गए। देखिए ध्यान से, ये क्लियर हो गया 24।
यहाँ से क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो रेड कलर का मैं किया हूँ, रेड वाला पार्ट, वो क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक होता है सिर्फ, क्योंकि ये बेस होगा तभी ना इसी से जुड़ा हुआ रहेगा। देखिए ध्यान से, ये वाला बेस पार्ट होगा जो मैं रेड किया हूँ ना, ये रेड, तो रेड वाला जो पार्ट है वो क्या होगा, एक बेस होगा, उसी पे ऐसा करके रिप्स बना होगा ना, ऐसा करके रिप्स बना रहेगा। तो आपका इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम क्या है दोस्तों, अगेस्टी। क्या नाम है दोस्तों, अगेस्टी, सॉरी अगेस्टी या उरेस्टी, सॉरी दोस्तों अगेस्टी नहीं, उरेस्टी है। क्या है, उरेस्टी है। थोड़ा हिंदी कमजोर है, थोड़ा समझने की कोशिश करो। उरेस्टी, क्या देखना, उरोस्टी, ठीक है। या फिर इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं स्ट्रेनम, चेस्ट बोन। अगला क्या है दोस्तों, चेस्ट बोन। आपको ये चेस्ट बोन, क्या है, चेस्ट बोन। आपको कैसे याद रखना है, देखिए ध्यान से, चेस्ट बोन को कैसे याद रखना है, चेस्ट बोन को कैसे याद रखना है कि जो आपका चेस्ट पे है ना, वो क्या लटका हुआ है, टाई। क्या लटका हुआ रह सकता है, टाई। चेस्ट पे क्या लटका हुआ रहेगा, टाई, ठीक है। लड़का हो या लड़की, दोनों टाई पहनते हैं, तो टाई में क्या होता है, कहाँ पे लटका हुआ रहता है, चेस्ट पे। तो बस आपको याद रखना है टाई। टी का होगा, ए का, आई का नहीं, ई का नहीं, तो 1 होगा। कितना होगा दोस्तों, 1 होगा। क्लियर है, तो आपका मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। देखिए ध्यान से, इधर 29 हो गया, इधर 26 हो गया, इधर 24। 26 और 24 मेरे ख्याल से कितना हो गया दोस्तों, 6 4 10 50 हो गया। 50 और 29 और 1 30 हो गया। 50 और 30 कितना हो गया, 80। 50 और 30 80 हो गया। तो मेरे ख्याल से ये 80 क्लियर हो गया और वो 126 क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। और जो मैं खेला, उधर बोला था ना मैं खेलने जा रहा हूँ, तो मैं खेला में ये वाला पोर्शन को बोलते हैं, ये वाला, ये पैर हो गया, ये हाथ हो गया, और ये सर होता है, और ये वाला पोर्शन को बोलते हैं। वहाँ भी डायग्राम बता दिया। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेने के बाद कॉपी में लिखने के लिए कोशिश करें, अगर लिखोगे तभी सीखोगे दोस्तों। पीडीएफ के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहे, अभी आपके पास टाइम है, प्लीज़ लिखने की कष्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो मेरे ख्याल से आप स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। ठीक है दोस्तों, आप एंजॉय किए होगा, सेशन मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा, याद हो गया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना अभी भी, और वीडियो को शेयर करो, हर जगह पे शेयर करो दोस्तों, तभी मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं वीडियो हर डे बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो लेट होने का वजह है क्योंकि कुछ लोग रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं बहुत सारे वीडियो में, तो थोड़ा सा मुझे डिमोटिवेट जैसा फील होता है। कोशिश करें कि वीडियो को थोड़ा सा शेयर करें, जहां भी आपको मौका मिलता है शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, जिसको देखना होगा वो देख ही लेगा। ठीक है, सिर्फ आपका काम क्या है कि थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, थोड़ा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हर जगह पे टेलीग्राम, फेसबुक, जहां पे भी आपको मौका मिलता है थोड़ा शेयर कीजिए। अगर मैं इतना काम कर रहा हूँ, इसको बनाने में मुझे कम से कम 3 से 4 दिन लगा, तो आप थोड़ा सा उस पर कोशिश कीजिए कि मैं भी अपना योगदान दे सकूं। थोड़ा सा चीज़ें को फैलाइए, दिखाइए, हर जगह पे लोगों को जो पसंद आएगा वो देखेगा ही, तो थोड़ा सा आप तो एक इनिशिएटिव लीजिए कि थोड़ा शेयर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है दोस्तों, और मेरे ख्याल से आप कोशिश में करूंगा डिस्क्रिप्शन में जो पुराना वीडियो उसका लिंक दे दूंगा, ताकि आपको क्या हो कि आसानी हो, खोजने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कमेंट में बहुत बार वो टॉपिक पे बार बार पूछा जाता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में वो सारा लिंक देने की कोशिश करूंगा। तो 1-2 वीडियो में ऑटोमेटिक वो लिंक में देना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको आसानी पड़ेगी और सारे वीडियो आप देख सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। बस आप थोड़ा सा रिवाइज करते रहे, और कोई भी बुक उठा के रिवाइज करने के बाद क्या करें, कोई भी बुक उठाइए और उसमें एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कीजिए। आप एमसीक्यू लगाना स्टार्ट करोगे कोई भी बुक से, तो मैं गारंटी लेता हूं कि सारा क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कंट्री, कैपिटल और करेंसी, इसका भी चल रहा है पार्ट, अगला वीडियो में ऑटोमेटिक वो आता चला जाएगा। मैं टोटल 195 बोला हूं, तो 195 कवर करवाऊंगा। अगला जो पार्ट आएगा वो यूरोप का आएगा, 2 पार्ट में मैं कवर करूंगा। 44 कंट्री है, 22 का 2 पार्ट बनाया जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।